हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। गिव आर डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें यहाँ पे पार्ट फर्स्ट सेकेंड इसी तरह से और भी पार्ट दे रखे हैं, उनमें जो टर्म्स है उनकी डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। इनकी डेफिनेशन अगर हम देते हैं तो क्या उसकी इनकी डेफिनेशन में कोई ऐसे टर्म्स भी आ रहे हैं जिनकी डेफिनेशन इनसे पहले हमें देनी चाहिए, ये बोला गया है क्वेश्चन में। व्हाट आर दे, ये कौन से टर्म्स हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में देखते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट क्या है, पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि इस टर्म्स की डेफिनेशन दो, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, लाइंस विच नेवर मीट एंड आर ऑलवेज एट ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मींस ऐसी लाइंस जो कभी आपस में मिलती नहीं है। देखिए इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए आगे की ओर या इधर की ओर, कितना भी बढ़ा लीजिए, ये कभी आपस में नहीं मिलती हैं और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये ऑलवेज इक्वल रहती है। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो ये तो हो गई पैरेलल लाइन की डेफिनेशन। बच्चों समझ में आ गई पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, ये आपको पहले से भी पता है। अब आपसे इसमें बोला गया है कि इस डेफिनेशन को जब आपने दिया तो क्या इसमें कोई ऐसे टर्म्स भी हैं जो जिनकी डेफिनेशन हमें इससे पहले देनी चाहिए। तो बिल्कुल है। जैसे देखिए लाइंस, हमें लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए तभी तो हम पैरेलल लाइन की डेफिनेशन दे पाएंगे। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन, यानी ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन इस पैरेलल लाइन की डेफिनेशन से पहले हमें देनी चाहिए थी। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से ऐसे टर्म्स हैं, जब आपने ये डेफिनेशन दी तो कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन इस पैरेलल लाइन की डेफिनेशन से पहले देनी चाहिए थी। तो वो है लाइंस। तो अब हमने लाइंस की डेफिनेशन देनी है। तो लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। ठीक है, लाइन क्या होती है, ब्रेडथलेस लेंथ, जिसकी कोई ब्रेडथ नहीं होती है, ओनली उसमें लेंथ होती है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड। चलिए देखते हैं पार्ट सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस की पहले हम डेफिनेशन देते हैं। टू लाइंस इन द सेम प्लेन आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए क्या कहा गया इसमें कि दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी अगर वो सेम प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यानी राइट एंगल बनाती हैं। देखिएगा अगर टू लाइंस हैं, ठीक है, और उनके बीच जो एंगल है वो बन रहा है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल, तो वो होगी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, तो ये तो डेफिनेशन हो गई परपेंडिकुलर लाइन की। अब हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि डेफिनेशन जो आपने दी है क्या इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशन आपको पहले देनी चाहिए थी। तो हाँ, इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे लाइंस, ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं एंगल्स, जिनकी डेफिनेशन हमें परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन देने से पहले देनी चाहिए थी। तो ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं मैंने इसको अलग से लिख दिया है, टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है, जिसको इससे पहले डिफाइन करना था वो टर्म्स मैंने यहां लिखे हुए हैं। वो है एक लाइंस और दूसरा है एंगल्स। लाइंस की डेफिनेशन तो हम पहले भी दे चुके हैं, तो मैं सिर्फ यहां पे एंगल्स की डेफिनेशन आपको समझा देता हूं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस आर ज्वाइंड टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, एंगल कब फॉर्म्ड होता है, जब टू लाइन एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं तो उनके बीच बनता है एंगल। ठीक है, ये है एंगल जो आप देख रहे हैं यहां पे। तो ये हो गई आपके पास अनडिफाइंड टर्म्स, लाइन और एंगल की डेफिनेशन। तो ये था आपके पास पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, लाइन सेगमेंट। तो पहले हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन दे देते हैं। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, अ लाइन विथ टू इन पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसके टू इन पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिसके इन पॉइंट होते हैं कहां, जहां से शुरू होगी और एक जहां पे खत्म होगी। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनिट होती है। लाइन सेगमेंट जैसे कि 5 सेंटीमीटर, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसे आगे की ओर इस तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता, इसी तरह से इधर भी इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है फिक्स। ठीक है,
जिसे घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये बात हो गई लाइन सेगमेंट की। अब हमसे क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि जब आपने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन दी तो क्या इसमें कोई ऐसे टर्म्स आए हैं जिसको पहले डिफाइन करना चाहिए था? तो हाँ, वो टर्म्स हैं, एक तो लाइन और दूसरा है पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइन और पॉइंट्स की डेफिनेशन हमें पहले देनी चाहिए थी, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देने से पहले। ठीक है, तो यहां पे मैंने लाइन और पॉइंट की डेफिनेशन आपको यहां पे दे दी है। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ, मींस लाइन की लेंथ होती है लेकिन कोई ब्रेड्थ नहीं होती। दूसरा पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई भी पार्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था आपके पास पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हम बात करते हैं सर्कल के रेडियस की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो देखें, सर्कल में देखिए एक सेंटर होता है, ठीक है, और ये हो गई उसकी बाउंड्री। तो सेंटर से बाउंड्री पर स्थित किसी बिंदु की जो डिस्टेंस होती है, किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, उसे कहते हैं रेडियस। रिपीट कर देता हूं, देखिए ये है सेंटर इस सर्कल का और ये हो गई उसकी बाउंड्री। तो सेंटर से बाउंड्री पर स्थित किसी बिंदु की जो ये डिस्टेंस होती है, इसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री पर स्थित किसी बिंदु की सेंटर से डिस्टेंस होती है रेडियस। तो ये तो डेफिनेशन हो गई रेडियस की। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल की। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस डेफिनेशन को जो हमने अभी दी है, इसमें क्या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन हमें पहले देनी चाहिए थी? तो हाँ, बिल्कुल है। एक तो है सर्कल और दूसरा है पॉइंट। इनकी डेफिनेशन हमें पहले पता होगी, तभी हम इसकी डेफिनेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, वो टर्म्स कौन से हैं? एक फर्स्ट है सर्कल और सेकंड है पॉइंट। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर। सर्कल क्या होता है? राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर और एजेस, जिसके कोई कॉर्नर और एजेस नहीं होती हैं। और पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसके कोई भी पार्ट नहीं किए जा सकते। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 5, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? तो सबसे पहले हम स्क्वायर की डेफिनेशन देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द 4 साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। मींस स्क्वायर क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 एंगल, ये 4 एंगल जो हैं ऑल होते हैं 90 डिग्री के, मींस राइट एंगल, और ऑल साइड होती हैं इक्वल, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ये तो बात हो गई डेफिनेशन स्क्वायर की। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस डेफिनेशन को देते समय क्या कुछ ऐसे टर्म्स इसमें हैं जिनकी डेफिनेशन हमें पहले देनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कोई टर्म्स है क्या। एक तो है क्वाड्रिलेटरल और दूसरा है एंगल। ठीक है, तो स्क्वायर की डेफिनेशन देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, इसमें फर्स्ट टर्म है क्वाड्रिलेटरल और सेकेंड टर्म्स है एंगल्स। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? अ प्लेन इन क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड। ऐसा प्लेन इनक्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड होती हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। बात करते हैं एंगल्स की। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइंस आर ज्वाइंड टुगेदर अ कॉमन पॉइंट। जब किसी एक कॉमन पॉइंट पर 2 लाइनें आकर के मिलती हैं, ठीक है, तो वहां पे बनता है एंगल। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पास स्क्वायर की डेफिनेशन की। और टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, वो है क्वाड्रिलेटरल और एंगल्स। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।